हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आरडी इंस्पायर एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है। तो आज अपन 29 नवंबर को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपन के इम्पैक्ट है करंट अफेयर्स के, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेक्शन अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिनसे आपको इसी प्रकार के जो नए वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपन का पहला सवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? ठीक है ना, यानी कौन सा राष्ट्र है वो उपाध्यक्ष बना है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का। तो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, उनका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? राष्ट्र को बनाया गया है। तो उसका उपाध्यक्ष बना है अपन का देश भारत। यानी भारत को इसी नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आज का सेकंड सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का एक नया फॉर्मूला मसौदा तैयार किया जाएगा? तो किस राज्य ने ये इंदौर जो एमपी में है, भारत का सबसे शुद्ध शहर, स्वच्छ शहर, और उसी स्वच्छ शहर की तर्ज पर एक नया खुद अपना एक राज्य है वो फॉर्मेट बनाने वाला है। तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इंदौर की तर्ज पर क्या करेगा? अपनी सफाई व्यवस्था को तैयार कराएगा, एक फॉर्मेट बनाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपन का, हाल ही में किस देश की स्टेफनी प्रोपाट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? यानी स्टेफनी प्रोपाट जो है महिला है, ये पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप अभी जो हो रहा है कतर में, वहां पर क्या है, एम्पायर करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये महिला है वो है फ्रांस से संबंधित। तो ये फ्रांस की महिला अंतर्राष्ट्रीय फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। कौन है? स्टेफनी प्रोपाट। ठीक है। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? यानी नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत में स्थापित किया गया है, किस राज्य में? तो राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर। यानी ये पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है अपन को एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिणी भारतीय अभिनेत्रों को, जो अभिनेत्री है दक्षिणी भारत की, जिसको मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब है वो दिया गया है, अर्थात उन्होंने जीता है। तो वो महिला कौन है? वो महिला है सामंथा प्रभु। कौन है? सामंथा प्रभु, जो दक्षिणी भारत की अभिनेत्री है। मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का जो खिताब है वो किसको मिला है? सामंथा प्रभु को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला सवाल है अपन का, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी ऑडिट महानिदेशक की इंपॉर्टेंट जो भूमिका है, उस भूमिका को सर्जित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है? तो वो राज्य बना है तमिलनाडु। कौन सा बना है? तमिलनाडु राज्य है, ये पहला राज्य बना है जो ऑडिट महानिदेशक की भूमिका को क्या करेगा? नए रूप में सर्जित करेगा। आज का जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ऑपरेशन टड शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऑपरेशन है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ऑपरेशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपन का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। याद रखना, विष्णु त्रिपाठी को पत्रकारिता में अच्छा उच्च स्तर का कार्य करने के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इस फैक्ट को नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि अक्सर वनडे एग्जाम में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन फैक्टों वाले आते हैं और पुरस्कारों में से एक सवाल 100% आता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन का सवाल है, हाल ही में
केवीआईसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? केवीआईसी के सीईओ को विनीत कुमार को, यानी विनीत कुमार को केवीआईसी का क्या बनाया गया है? नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है वो है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में हिंद महासागर है, वहां पर रिम एसोसिएशन की जो मंत्रिमंडल की 22वीं बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई है? तो ये मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो बांग्लादेश में आयोजित की गई है। ठीक है ना, यानी हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देशों का एसोसिएशन है उसकी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? बांग्लादेश में आयोजित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैक्ट भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने इंडिया द मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? यानी बहुत ही फेमस पुस्तक है इंडिया द मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, लॉन्च होते ही क्या आ गई, चर्चा में आ गई है। और ये पुस्तक का विमोचन है वो किसने किया था? तो विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अपन का जो आज का 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल, वो है हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेटेसी सावेज को पेरू का क्या बनाया गया है? नया प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेरू एक सक्षम देश है, काफी है छोटा परंतु काफी ठीक देश है। ठीक है ना, और भारत और पेरू के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी काफी अच्छे चल रहे हैं। इसी हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है भारत की दृष्टि से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो माफ किया है? तो वो ऐसा करने वाला राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। अभी नवंबर महीने में ये घोषणा की है कि 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का जो कर्ज है वो क्या होगा? माफ होगा। ये छोटे किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन को संबोधित किया है? ठीक है, तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन को संबोधित किसने किया है? जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इनको संबोधित कहां पर किया गया? संबोधित किया गया है ग्रेटर नोएडा। कहां पर संबोधित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में संबोधित किया गया। तो राइट आंसर आपका होगा ए, ग्रेटर नोएडा। आज का जो अंतिम सवाल है अपन का वो है, हाल ही में भारत कहां संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? यानी अपनी सेना सहित हेलीकॉप्टर भेजा गया शांति सेना के लिए। तो कहां पर भेजेगा? तो राइट आंसर होगा माली में। यानी माली क्षेत्र में यूएनओ को भारत जो शस्त्र, यानी यूएनओ के सदस्य है, यूएनओ को कुछ सेना और शस्त्र उपलब्ध कराता है। इसमें भारत क्या करेगा? शांति अभियानों के तहत अपने हेलीकॉप्टर भेजेगा, और वो क्षेत्र है माली क्षेत्र। यानी माली में भारत अपने हेलीकॉप्टर भेजेगा यूएनओ की सेनाओं के लिए। ठीक है ना, तो ये है आज के अपन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है ना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो है जल्दी ही आने वाला है। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।